इस लोकतंत्र के भी जमाने में एक ऐसा भी शख्स है जो राजा की तरह जीता है। उसका दबदबा यानी कि उसका प्रजा में प्रेम उसी समान है जैसे पहले के राजाओं में हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंडा के यूपी में विधायक रघुराज प्रताप सिंह की, जिसे हम प्यार से राजा भैया के नाम से। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1967 ईस्वी में यूपी में हुआ। इनके पिताजी जो उदय प्रताप सिंह है, उन्हें भद्री नरेश कहा जाता है। वो भद्री रियासत के राजा हुआ करते और विश्व हिंदू परिषद और स्वयंसेवक समूह के मानद पदाधिकारी हुआ करते। रघुराज प्रताप सिंह अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। रघुराज प्रताप सिंह का विवाह बस्ती रियासत के राजकुमारी भावनी देवी से हुआ था। रघुराज प्रताप सिंह का 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी हैं। इंदिरा गांधी की शासन में उदय प्रताप सिंह की जो रियासत है यानी प्रतापगढ़, कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रायबरेली से काफी नजदीक माना जाता है और इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी है। 1974 में राजा भैया के पिताजी ने उदय प्रताप सिंह ने अपने रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। यह बात दिल्ली तक पहुंच गई और तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। तभी से लेकर अभी तक कांग्रेस और राजा भैया के परिवार से के बीच काफी दूरी बन चुकी है। राजा भैया राजनीति में जब से हैं तभी से राजनीति में इनकी मुश्किलें तब से बढ़ गई जब मायावती अपनी सरकार में आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मायावती बनी थी तभी राजा भैया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इसी दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरण सिंह का अपहरण का अपराध लगा दिया। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई हुई और उनको 2.5 साल तक जेल में रहा। बाद में पोटा कानून हटा दिया गया। इसी दौरान उनकी हवेली में छापेमारी भी करवाई, जिस छापेमारी के दौरान AK-47 और अन्य कई कारतूस सहित गन भी इनके घर से निकली हुई। इसी सब मामले से राजा भैया एक बाहुबली चेहरे में चमकने लगे। सन 1993 से अभी तक यूपी के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे राजा भैया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा भैया की क्या दिलचस्पी है लोगों में। सन 1993 से ही लगातार निर्दलीय विधायक राजा भैया को चुन रहे हैं और पूरे इलाके में राजा भैया के एक अलग ही दबदबा बना हुआ है। राजा भैया के इस प्रकार लगता है कि राजा भैया को एक राज की तरह दर्शाता है जो पूरे प्रजा को मिलाकर चलते हैं और प्रजा की सेवा भी करते हैं। राजा भैया को सन 1997 में बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 1999 और 2000 के बीच राम प्रसाद गुप्ता और राजनाथ सिंह के द्वारा कैबिनेट में इनको खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। 2004 में समाजवादी पार्टी के मुलायम यादव ने इन्हें खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री। इसी बीच राजा भैया के एक और विवादित हरदम विवाद में घिरे होते हैं। इनकी तालाब की चर्चा चारों तरफ रहती है, हर समय इनकी तालाब की चर्चा बनी रहती है। अब ये अफवाह है या असलियत है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार छापेमारी के दौरान यह बोला गया था कि इनके तालाब में कंकाल एवं गन्स पड़े हुए हैं। ऐसी बताई जाती है कि ये बातें अफवाह हैं। एक बार की बात है जब पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह से मिलने राजा भैया गए हुए थे, तभी उसी बीच लालू यादव की एंट्री हो जाती है। राजा भैया जब चंद्रशेखर सिंह से मिलकर वहां से बाहर निकलते हैं तभी लालू यादव ने ये बात पूछी, यही वो आदमी है जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। तभी राजा भैया मुस्कुराकर वहां से चलते। वैसे राजा भैया मगरमच्छ वाले विवाद पे घिरे होते हैं, लेकिन राजनीति में इनका राज। राजा भैया अपने अंदाज में पूरे सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं। राजा भैया घुड़सवार और निशानेबाजी की काफी ज्यादा शौकीन आदमी माने जाते हैं। राजा भैया के पास कई ऐसे घोड़े, कई ऐसी गाड़ियां और शानदार किले जैसा घर इनके पास है। राजा भैया एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता है जो हिंदुत्व के सवाल उठाते हैं, अपने संस्कृति के बारे में रक्षा करने की बताते हैं। राजा भैया हाल ही में संस्कृत के भाषा पर विधानसभा में सवाल उठाया था। राजा भैया एक हिंदू प्रतिछवि के नेता हैं और सभी को मिलाकर चलने वाले।